श्रीपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। पतित पावन परम करुणामय जगतगुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। परमहंस कुल चूड़ामणि श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। परम करुणामय श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। जय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। पंच तत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। कार्तिक व्रत दामोदर व्रत नियम सेवा की जय। व्रत पालन करने वाले भक्त वृंद की जय। भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। तदीय शोभा विवाह तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। परम करुणामय गुरुवर्ग वृंद की जय। जय परम करुणामय वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद आज जय नित्य लीला पुरुष विष्णुपाद भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। उनका तिरुभाव चतुर्थी में होता है। आज चतुर्थी है, चतुर्थी है, आज पंचमी भी है। पंचमी विद्या है, मतलब तो लेकिन षष्ठी नहीं, मतलब कल पंचमी बिल्कुल नहीं, तो इसलिए कल षष्ठी है। षष्ठी पूजन होता है, छठी जिसको बोलते हैं छठ। तो ब्रजवासी लोग कल तो पूतना को मारेंगे गोवर्धन महावन में। याद है गुरु जी के टाइम पे वहाँ रहते थे तो वो लोग पूतना को बना के लाते थे और मारते थे। तो कल छठ का वो है, जलाते थे उसको। जो हो, आइए हम लोग श्रवण करें। ऐसा मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि इन गुरुदेव के द्वारा संकलित तत्वों पर विचार कर पाए। आगे कभी ऐसा ब्रजमंडल परिक्रमा के बारे में सोचेंगे तो कार्तिक में ना सोचकर किसी अन्य समय। मेरे तो मन में आया कि ब्रजमंडल परिक्रमा ना करके धाम दर्शन में संपूर्ण नहीं होगा, किसी एक स्थान पे जाएं, धाम दर्शन का भी नाम नहीं रखें, नाम ही ना रखें। ऐसी तिथि निर्णय कर लें कि इतने से इतने दिन, 7 दिन का कोई प्रोग्राम बनाए किसी भी धाम में, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे वो उत्तराखंड साइड हो, मतलब एक स्थान पे पूरा एक दिन उसी की चर्चा, उसी में बात वार्तालाप, आपस में जो भी हम श्रवण करते हैं उसमें से प्रश्नोत्तर वहीं पे वो, मतलब वो कहीं कहीं तो आत्मा जो है थोड़ा सा सुख पाने लगती, मन लग जाता है। आत्मा सुख पाने लगे, मन ना लगे, गड़बड़ी होती। गुलाल कुंड में थोड़ा सा आनंद आने लगा, आगे जाना है, तो वो चक्कर हो जाता है। तो इसलिए सात दिन का हो, 7 दिन का हजम नहीं होगा। कहते हैं जब मंगलमयी श्री कृष्ण की करुणामयी किरणों का विस्तार होता है, तब चाह देने पर भी धन जन नहीं मांगू,
कविता सुंदरी शुद्ध भक्ति देहो मोरे कृष्ण कृपा कर। अति धन्य पुनः मांगे दास्य भक्ति दान, यही भाव आता है। अपना के करे संसारी जीव अभिमान। कल हमारे सखा परम पूज्यपाद भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जी के शिष्य, अभी उनका सन्यास भी हो गया है, बोधायन महाराज नाम हुआ उनका, मजाक कर रहे, अरे तुम तो दल बदलू हो, तुम तो दल बदल रहे हो। मैंने क्यों भाई, हमने ऐसे कहा कर दियो। कहते तुम लोग गोपिन की दासन की बात कर रहे हो, तुम तो दाऊ जी के सखा हो, ऐसे बोल रहे। मैंने कहा पंडित जी तुमने कछु जानो ही ना, पंडिताई में रह गए, विद्वता में रह गए। विद्वान, बहुत विद्वान, बहुत सुंदर रसिक कथा उनकी होती। मैंने कहा जा रज की कामना वृषभानु नंदनी स्वयं करें, श्याम सुंदर हूं जा रज चाहें, वाह रज कण के संग रहवे को। ये दास अधम घर चाहे तुम कह रहे हो कि भाई तुम दल बदलो हमारे बारे में, जानते क्या हो हमारे बारे में। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवम बुधो, कृपया तब पाद पंकज स्थित। महाप्रभु कह रहे हैं इस बात को, और किस भाव में कह रहे हैं? राधा जी के भाव में कह रहे हैं। पद धूलि को साधारण नहीं समझना। ये कुछ लोग जो है ना, विद्वान बहुत है, बहुत विद्वान, शास्त्रों के श्लोक कंठ में टिके हुए हैं, तो बाद में चुप हो गए। मैंने कहा क्यों, अब कछु बोलो ना, जा रहे हो ना, बोलेंगे तो हम। मैंने कहा बोलो। तो संतों की लड़ाई जो होती है उसमें आनंद ही आनंद होता है। इसमें एक तरफ से जो दिखाई देता है विपरीत, वो विपरीत नहीं है, वो घर्षण है। दूध का घर्षण, दही का घर्षण, तो उसमें माखन ही निकलेगा। राधा कुंड पीछे गए थे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी के शिष्य, पास में तो ये लीला। तो आइए, जब विद्या वधु जीवनम शब्द आता है तब हृदय किस प्रकार से चाहता है? कृष्ण नाम जिसके हों प्राण, वो है वैसी, वो ही विद्या विद्या है, नहीं तो अविद्या ही अविद्या है। वो ज्ञान क्या ज्ञान है जो ज्ञान कृष्ण के चरणों में समर्पित ना हो। तो इसलिए जब स्वीकार उक्ति हो जाती, उधर से जब स्वीकार करने की उक्ति हो जाती, बोला जाता है कि हाँ भाई तुम्हें हम, चलो तुम्हारा अब रिश्ता पक्का करते हैं। किसके साथ? आत्मा का, परमात्मा के साथ। तब उस वक्त भाव उदित होता है। भगवान अगर पूछे तुम क्या चाहते हो मेरे से, प्रभु धन जन तो चाहिए नहीं, विद्या, अरे कुछ तो मांग लो। तो कहते हे नंद नंदन, आपके चरणों की धूलि का एक कण बना लो बस। ये इसका मतलब ये थोड़ी भगवान जी धूलि का कण बनाना चाहते हैं और वो धूलि का ही कण बनना चाहता है। ये दैन्यता अगर नहीं आई, और ठाकुर जी मोए अपनी मैया बना लो, अच्छा आजा तू ही मेरे बाप बन, ऐसे ना होगा। हमारे भीतर क्या भाव होना चाहिए? तुलसीदास जी कहते हैं, बस तुलसीदास जी कहते हैं, हे जानकी नाथ तो से मेरो नाते अनेक, बहुत नाते हैं, जो भावे सो मान लीजिए। उसमें आप कोई पेड़ लतु तरुलता बनाना चाहे बना लीजिए,
दास बनाना चाहे बना लीजिए, जो भी आपका, मेरे साथ जो आप चाहें वैसा मुझे बना के रख लीजिए, बस रखिए अपने पास, वही अपना बना लो नंदलाला, जैसी आपकी इच्छा वैसी। मैं नाचूंगा, बंदर बना नाचूंगा। समर्पण ऐसा हो, समर्पण ये नहीं मेरे को गोपी बनना है, मेरे को ग्वाली बनना है। अरे गोपी ग्वाल बनना भैया, ठाकुर तुम्हें क्या चाह रहा है, राधा रानी क्या चाह रही वो ना देख रहे, गुरुजी क्या बनाना चाह रहे वो ना देख रहे, समर्पण होना चाहिए। तो ये समर्पण का भाव श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने राधा रानी के भाव में भावित होकर के श्लोक उच्चारण किया। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे नंद नंदन, पतित शब्द का मतलब होता है गिरना। मैं ये विषम, बड़ा ही विपरीत परिस्थिति वाले या विष से भरे हुए, ওখানে कंबल पड़े আছে, এটা পাতিয়ে দিলে ভালো হতো না। विषम परिस्थिति वाले, विष के समान समुद्र में गिर गया हूं प्रभु। पतित शब्द का अर्थ है गिरना। पतित का मतलब अधम नहीं है, दुराचारी नहीं है। हाँ, उसको समझो अच्छे ढंग से। गिरना दो तरह से होता है, एक विषयों में लिप्त हो गया वो पतित, एक आपके चरणों में गिर गया वो पतित। पतित मतलब गिरना। पतित शब्द का मतलब है गिरना, बस कहीं भी गिरे ना। चरणों में गिरना मतलब चरणों में पतित, चरणों से पतित नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल के चरणों से पतित नहीं हुआ, चरणों में पतित हुआ। पतित शब्द का मतलब गिरना। पेड़ से फल पतित हुआ, नीचे झोली थी उसमें गिर गया, धरती पे गिर गया, जा किसी ने लपक लिया तो वहां से वो पतित हुआ। समझ लगी? सामान्य तौर पे इसे नकारात्मक रूप से लिया जाता है, इसीलिए पतित शब्द का अर्थ लोगों की समझ में नहीं आता। जैसे राम जी का नाम तो सत्य ही है, लेकिन राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य, सबके कान खड़े हो जाएंगे जो माइक में सुन रहे होंगे। बाबा जी को दिमाग खराब है, देखो सवेरे सवेरे बोल लो, कौए मारेगो जी तो। अरे नाम सत्य है तो सत्य है। तो पतित शब्द का जब हम लोग अर्थ वैष्णव लोगों के द्वारा होता है, वो केवल मात्र किस पतित को पावन करते हैं गोविंद, इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है। विषयों में लिप्त व्यक्ति के पास नाम भी स्फुरण नहीं होता महाराज। जो महाविषयी लोग हैं उसको बोला माता जी हरे कृष्ण बोलो, अंतिम समय में ए कथा में बोलते पारी ना, ए कथा बोलते पारी ना, कितनी लंबी लाइन बोल दी। माता जी हरे कृष्ण बोलो, और की नाम की बाबू के, जदू बाबू के डाको। जदू बाबू कौन है? एक महाघोर व्यक्ति, महापतित अधम। वो इतना धोखेबाज है, हर किसी को धोखा दिया। उसको बुलाओ। अब कह रहे इसको मरने के टाइम पे उसको याद कर रही है। अरे भैया बुला लो, नहीं तो प्रेत बन के यहीं घूमेगी। ले आए बच्चे बुला के, जदू बाबू को कान में समझा दिया, आप जाके समझा दो कि कृष्ण बोल दे अंतिम समय में। अब जदू बाबू कपटी द्वाराचार्य ठीक है, आया पास में, मतलब देखो उसको जोर से हाथ पकड़ लिया, खूब जोर से। जदू बाबू आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ये सब मूर्ख लोग हैं, इनको संभालना। कहते मेरे से बहुत बुद्धिमान है, तुम चिंता ना करो, तुम हरे कृष्ण बोलो,
ऐतो कथा बोलते पारी ना, ये मैं नहीं बोल पा रही, ये सत्य घटना है जी, सत्य घटना है, ये कहानी नहीं है। मुख से नाम नहीं होता, ध्यान रखिए इस बात को। जहां बात आती है ना पतित पावन प्रभु, पतित पावन प्रभु, इसका मतलब ये है कि जो ठाकुर जी के चरणों में दुखी होकर के विश्व भवाम बुध में अपने कुकर्मों से दुखी होकर के, अपने संसार में लिप्त अवस्था से दुखी होकर भगवान के चरणों में गिरना चाह रहा है। पतित हुआ वहां था, अब जो है भगवान के चरणों में गिरना चाह रहा, वो प्रार्थना कर सकता है ऐसे गिरना, ठीक है ना। तो कौन से गिरे हुए को भगवान पावन करते हैं? जो भगवान के चरणों में गिरता है। भगवान के चरण कौन है? नमो ओम विष्णुपादाय। भक्त लोग भगवान के चरण अरविंद हैं। क्या मतलब है इसका? भगवान के चरण जब चलते हैं गैया को चारण करने के लिए, ना कीच देखते, ना धूल देखते, ना कांटा देखते, ना कंकर देखते, चल पड़ते हैं गैया के पीछे। ये है भगवान के श्री चरण कमल, जो कि भक्त हैं। वही भक्त जब पूरे विश्व में ब्रह्मांड में विचरण करते हैं तो उनके पास यदि कोई आ जाता है और उनका दास बनने की चेष्टा करता है, इच्छा रखता है, तो भगवान उसे गले से लगा लेते हैं। ये तो मेरा प्रिय है, तो ये बात है। इसलिए इसके बहुत गहरे अर्थ हैं, मैं उसे नहीं कर रहा हूं। मैंने कल भी बोला था कि ये अयि नंद तनुज किंकरम, ये शब्द जो है ना, ये बहुत गंभीर है। तुम्हार नित्य दास मुई तुमा पासरिया, पड़ी आँछों भवार नवी माया भैया। कृपा करी कर मोरे पद धूलि सम, तुम्हार सेवक करूं तुम्हार सेवन। पुनः अति उत्कंठ दैन्य हैलोदगम, कृष्ण ठाई मांगे प्रेम नाम संकीर्तन। भगवान के चरणों में प्रार्थना क्या करनी है? नाम संकीर्तन तो हम लोग करते ही हैं, नहीं करते? हरे कृष्ण 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 हरे राम, ना जाने कितने और कीर्तन, नाम संकीर्तन तो करते ही हैं, लेकिन प्रेम नाम संकीर्तन, प्रेम सहित नाम संकीर्तन नहीं होता। प्रेम आपके भटिंडे वाले नहीं, वो सबका जो प्रसाद लेते थे, वो प्रेम भी वैसे प्रेम जी थे, अद्भुत थे वो। तो ऐसा भाव जिस दिन होगा उस दिन हमें पता लगे महाप्रभु कहना क्या चाहते हैं, देना क्या चाहते हैं। चेतो दर्पण मर्जनम भव महादावग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदांबुधिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम, सर्वात्मसनपनम परम विजयते, श्री कृष्णा संकीर्तनम परम विजयते, श्री कृष्णा संकीर्तनम। संकीर्तनैते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रेमोदगम प्रेमामृत स्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन।
यहाँ श्री राधा रानी की एक अद्भुत लीला है। जावट में उसे थोड़ा सुनेंगे। वहाँ पर जैसे ना आप लोग कई बार अपने बच्चे के सामने बच्चा बनते हैं, पोते के सामने बनते ना, मैंने नहीं खाना, जो ऐसे देखते रहते हैं, करते हैं। ठाकुर जी भी राधा रानी के साथ में एक बार ऐसे किए। देखो हम तो एक तत्व हैं, अभिन्न है, थोड़ा ने दूर होके दिखाओ ना, हम ना रह सकेंगे दूर। तुम्हारे संग है, तुम्हारे संग ही रहेंगे, वो तो है ही है। मैं तुम्हारे हृदय में, तुम हमारे हृदय में। फिर राधा रानी ने कही तो बात तो सही है, कभी हम तुम है जाएं, कभी तुम हम है जाएं। आखन में देखत देखत आखन में समाया जाए। बड़ा सुंदर एक पद था। ओ राधा अष्टमी के समय में पढ़ा था। कहते हैं शाम मैं कब शाम हुई, हे श्याम मैं कब शाम भई तुम भय राधा। पता ही नहीं लग रहा है कि कब हुआ ऐसा। मैं तुम्हें देखत रही, तुम मुझे देखत रहे। हम एक दूसरे को देखते देखते इधर से उधर हो गए। अब तुम राधा भाई, ज्ञान तो है हमारा। नहीं ज्ञान नहीं है इसमें, गायब है सब कुछ। मतलब जब ये बात आ रही है, सुनिए सुनिए ध्यान से सुनिए, मत कीजिए, देखा गायब कर। मैं देखत देखत तुम भई, मैं देखते देखते तुम हो गई और तुम मैं हो गई, और ये मैं और ये तुम ये कब हो रहे हैं कत पता नहीं लग रहा। अनंत काल से तुम हो, मैं तुम हूं, इसमें हमारे को पता नहीं लग रहा है। तुम हो तो हो कौन ये बताओ। फिर शाम कहते हैं कि मैं हूं राधा। ओहो अच्छा, तुम राधा तो मैं श्याम हूं। सोचते सोचते श्यामा श्याम भई, और वो राधा। ये चीज को कौन समझेगा। अब आपको मैं इसको थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से, सांसारिक दृष्टि से इस अमृत में थोड़ा सा विष घोल करके बतला रहा हूं कैसे होता है। समझिए ध्यान से। जिस प्रकार से जल जो है, जल ये एक तरल पदार्थ है, लेकिन यही जल कभी वाष्प हो गया, दिखाई नहीं दिया, और कभी पुनः फिर मिलकर के इकट्ठा होकर के बूंदे बन के फिर आ गया, फिर दिखाई दे गया। ये जो एक दूसरे से अभिन्न तत्व हैं जल के अंदर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, लेकिन ये दोनों कब अलग होते हैं, कब मिलकर के एक होकर दिखाई देते हैं, ये एक प्रकृति, मतलब मैंने पहले बोला ये विषय एक तरह से उदाहरण इस संसार का, इस अमृत में नहीं लगेगा, लेकिन समझने के लिए। यहां से उड़ा गायब हो गया, लेकिन वहां जाके पाषाण बन गया, ऊपर पत्थर बन गए, और जब कड़कती है बिजली तो फिर नीचे को गिरते हैं, जैसे नीचे गिरते फिर बूंदे बन के फिर सागर की ओर दौड़ते हैं। कहते इस प्रकार से कब हम सागर थे, कब बूंदे भई, कब आकाश में उड़ी, कब फिर वापस आई, हमें कुछ पता नहीं है। ये है अचिंत तत्व राधा कृष्ण का। राधा जी कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। इस बात को समझने के लिए इससे श्रेष्ठ मेरे को नहीं लगता है कि कोई पद होगा। बड़ा सुंदर पद था।
शायद मैं ढूंढूंगा, मेरे को मिल जाए तो उसको हम जावट में बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए, जावट की लीला ठाकुर जी की जो है वो लीला इसी प्रकार से है कि श्री श्यामा जी से ठाकुर जी ने प्रार्थना की, कि हे राधे, मैं ही हूं वहां भी, लेकिन थोड़ा संसार में अलग रह करके, और फिर हम तो दोनों गोलोक में नित्य सेवा ले रहे हैं। आपको एक और चीज, विचित्र चीज समय हो गया, गोलोक में राधा गोविंद नंद यशोदा के भी आराध्य हैं। वहां वात्सल्य भाव का जो स्वरूप है वो इतना विशेष प्रकट नहीं है। वहां वात्सल्य भाव है, लेकिन वो आराध्य भी है राधा गोविंद। बड़ा एक, यहां तो आराध्य है ही ना। लाली तू ना मान रही, देख ले, मुझ सब पतो लग रही है, कीर्तिदा मैया बोल रही राधा रानी, मुझ सब पतो लग रही है। तू जो अकेले में जाके सुबुक सुबुक करके रोवे, वो वही के काजे रोवे। तो कह रही हूं आके पीछे मत पड़, मैया वो शासन कर रही, वहां कर सकती है। तो गोलोक में वो रस नहीं है, वो प्रेम के अंदर घर्षण नहीं है। मैया ना डांट सके, बाबा ना डांट सके, कान पे एक ना दे सके, तो यहां पे वो आनंद है। तो इसलिए उस आनंद को लेने के लिए अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म कृष्ण भी लालायित होते हैं। रत्तन्ते त्रस्त वृंदेरित बहुवीर्वोदितो कीरेशारी पद्दे हृदय हृदय पे सुक्षयनादुत्थि तौ तौ सखी भी दृष्टो हृष्टो तदात्म उदितरति ललितो कक्खटी शशंको राधा कृष्ण सतृष्णावपि निज निज धाम न तल्पो स्मरामि। चित सुललित प्रकटीर रविविठ राधा कृष्ण सतृष्णा मैया निज गृह गेला निवृत्ते सयाना कैला श्रीलीला स्मरिया लीला स्मरो गाओ कृष्ण नाम
कर दिया